तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी से संबंधित दोस्तों स्टैटिक जीके के विभिन्न प्रश्न जो कि दोस्तों एसएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। फटाफट से हर एक प्रश्न का आंसर देने वाले हैं, बिल्कुल सीधे दोस्तों आंसर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी दोस्त देखेंगे। और अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट कंप्लीट करवाने में आप सभी दोस्त हमारी हेल्प करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, या फिर दोस्तों सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पुरानी किताबों का कागज़ भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है के गांधी। तो दोस्तों अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अफ्रीका के गांधी के नाम से दोस्तों नेल्सन मंडेला मशहूर हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हर एक प्रश्न का दोस्तों सोपड़ा साफ करने वाले हैं, तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब सीधे आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम क्या है? सचिवालय, मानवाधिकार परिषद, न्यायशीता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के स्थान पर क्या बना है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों सी हुआंग ती है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था? 1996 में, 1997 में, 1994 में, या फिर दोस्तों 1995 में। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य 1995 में किया था। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सभी दोस्त बताएंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों यहाँ पर देहरादून लिखा हुआ है, तो देहरादून में दोस्तों कौन कौन से दोस्तों अनुसंधान संस्थान है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, देहरादून में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, सभी दोस्त छाप देंगे। तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बताएंगे। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो सुदूर संवेदन संस्थान भी दोस्तों कहाँ पर है? सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों देहरादून में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोको कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? सभी दोस्त बताएंगे कोको कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों कोको कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय की अगर बात की जाएगी तो ये कहाँ पर है? एटलांटा में। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एटलांटा में है कोको कोला कंपनी का मुख्य कार्यालय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में? तो दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? इसका एकदम करेक्ट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दोस्तों बेंगलुरु में? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर बात की जाएगी तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। पहले दोस्तों यह कहाँ पर था? पहले या दोस्तों पूसा बिहार में था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बाबा आम्बेडकर ने, मेघा पाटेकर ने, विपिन हजारे ने या फिर दोस्तों अन्ना हजारे ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में लोकपाल विधेयक बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने दोस्तों लोकपाल विधेयक बनने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। विकल्पी प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतया प्रयुक्त साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों जो विकल्पी प्रश्न है उनकी जांच के लिए कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है? MICR, बार कोड रीडर या फिर दोस्तों OCR या फिर दोस्तों OMR? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों OMR के द्वारा दोस्तों विकल्पी प्रश्नों के जांच के लिए इस साधन का प्रयोग किया जाता है, OMR। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बताएंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या फिर दोस्तों भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान। भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान दोस्तों बेंगलुरु में है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, इजरो का गठन किस वर्ष किया गया है? वर्ष 1962 में, वर्ष 1969 में या फिर दोस्तों वर्ष 1972 में या फिर वर्ष 1977 में? तो दोस्तों इजरो की बात की जाएगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इजरो का दोस्तों पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो दोस्तों इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन दोस्तों वर्ष 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय वन सेना की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1996, 1 जुलाई 1968, 1 जुलाई 1967 या फिर दोस्तों 1 जुलाई 1965? तो दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1996 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व ओजोन दिवस बताएंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस या फिर दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया था? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत दोस्तों क्या करती है? यहाँ पर दोस्तों ओजोन परत की बात की जा रही। ओजोन मंडल
में पाई जाती है ओजोन परत। तो ओजोन परत दोस्तों किसे रोकती है? तो अल्ट्रावायलेट रेस को दोस्तों रोकती है ओजोन परत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है संप्रग सरकार द्वारा हाल ही में गठित एनएमसीसी का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों संपर्क द्वारा सरकार द्वारा हाल ही में गठित एनएमसीसी का अभिप्राय क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल दोस्तों, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल दोस्तों इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करने वाला है? तो सभी दोस्त बताएंगे हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? अस्त्र, पृथ्वी, अग्नि या फिर दोस्तों आकाश। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी दोस्त छाप देंगे, तो अस्त्र आपका है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डर के तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से ब्लैक बॉक्स कहते हैं, ब्लैक बॉक्स। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। बर्नार्ड शॉ के लेखक कौन है? सभी दोस्त बताएंगे। बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? बताएंगे। बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? 12th नाइट, होम्स एंड द मैन या फिर डेथ ऑफ द सेल्समैन या फिर दोस्तों मर्डर इन द कैथेड्रल? तो सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है होम्स एंड द मैन, होम्स एंड द मैन। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? सभी दोस्त बताएंगे भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद की अगर बात की जाएगी तो ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबद। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सभी दोस्त बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 सितंबर या फिर दोस्तों 24 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर? सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दिसंबर माह की अगर बात चल रही है तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 दिसंबर को दोस्तों क्रिसमस डे मनाया जाता है या फिर क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला दोस्तों 25 दिसंबर को ही दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। दोस्तों इस दिन किसका जन्म हुआ था? सुशासन दिवस दोस्तों इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी लाइनें, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी बहुत एक अच्छे इंसान थे दोस्तों, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों भी कार्य किया है। तो इनके जन्म दिवस पर दोस्तों सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 1 दिसंबर को अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसे दोस्तों कहते हैं विश्व एड्स दिवस। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी दोस्त छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसके किसके मुख्यालय हैं, इसकी दोस्तों एक हम आपको जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको इसे बता देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जिनेवा। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है दोस्तों, जिनके वर्तमान समय में कौन अध्यक्ष है, नागोजी ओंकाजी इवेला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या फिर राइस बाउल कहा जाता है, तो दोस्तों भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या फिर राइस बाउल कहा जाता है, तो दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, केरल को या फिर कर्नाटक को। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या फिर ऊंचाई मापक यंत्र। तो दोस्तों उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है काला बक्सा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, काला बक्सा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षक स्वसंबंधित करार हुआ है, बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस देश से भारत का उन्नत जेट प्रशिक्षक HAW के स्वसंबंधित करार हुआ है, रूस के साथ में दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में, या फिर दोस्तों इंग्लैंड, ऑप्शन डी है दोस्तों फ्रांस। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। युआन किस देश की मुद्रा है, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। युआन दोस्तों किस देश की मुद्रा है, सभी दोस्त बताएंगे। युआन किस देश की मुद्रा है, जापान, चीन, इटली या फिर दोस्तों यूगोस्लाविया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो युआन किस देश की मुद्रा है दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों जापान की मुद्रा क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जापान की मुद्रा है येन, क्या है, जापान की मुद्रा है येन। और जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। दोस्तों चीन की मुद्रा है युआन, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रेमनबी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चीन की मुद्रा क्या है, रेमनबी तथा युआन। रेमनबी तथा युआन कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। चीन की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो चीन की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, क्या है, बीजिंग है दोस्तों चीन की राजधानी। अगला अगर आपसे बात की जाती है चीन के बारे में दोस्तों, तो चीन के दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो चीन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों शी जिनपिंग। शी जिनपिंग दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है, किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य किस दोस्तों राज्य से संबंधित, यहाँ पर खेल नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, किस राज्य से या फिर किस स्टेट से संबंधित है। तो दोस्तों कथकली दोस्तों किससे संबंधित है, केरल से संबंधित। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
तो केरल का दोस्तों कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है? एक तो दोस्तों है आपका कथकली और दूसरा आपका कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का क्या है? तो तमिलनाडु का दोस्तों है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला है? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, आकाश। दोस्तों आकाश जो है वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? 4 से 16 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, या फिर दोस्तों 6 से 14 वर्ष, या फिर 8 से 14 वर्ष। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा की निर्धारित आयु क्या है? 5 से 14 वर्ष है, या फिर दोस्तों 6 से 14 वर्ष है। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा की निर्धारित आयु दोस्तों क्या बताई गई है दोस्तों सरकारी मानक के अनुसार? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक दोस्तों हैं बाणभट्ट। और दोस्तों बाणभट्ट की अगर बात की जाएगी तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसने दोस्तों कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? एक तो दोस्तों लिखी कादम्बरी और एक दोस्तों लिखा है हर्षचरित। तो दोस्तों कादम्बरी तथा हर्षचरित किसकी रचना है? तो कादम्बरी तथा हर्षचरित ये दोनों रचनाएं दोस्तों बाणभट्ट की है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? सभी दोस्त बताएंगे डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, एक बार सभी दोस्त देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हरारे किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, या फिर दोस्तों नामीबिया। तो हरारे किस देश की राजधानी है, सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हरारे की बात की जा रही है, तो हरारे दोस्तों नामीबिया की राजधानी है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है दोस्तों कथकली, और ऑप्शन डी है दोस्तों कुचिपुड़ी। तो दोस्तों बताएंगे सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का जो संबंध है किस नृत्य से है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, सितारा देवी की बात की जा रही। तो सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है, सभी दोस्त ध्यान रखें। कथक से है, कुचिपुड़ी से है, या फिर दोस्तों भरतनाट्यम से है, किससे है? एक बार सभी दोस्त जो है इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आज के सेशन को आप सभी दोस्त लाइक, साथ ही साथ में शेयर, और अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर दोस्तों शेयर करेंगे जिनका दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम है। जिनका एसएससी जीडी एग्ज़ाम है उन सभी दोस्तों तक आज के सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सितारा देवी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है बताएंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो दोस्तों सितारा देवी का संबंध दोस्तों कथक से है, सितारा देवी। और सितारा देवी के साथ में दोस्तों और कौन कौन से है दोस्तों? पंडित जिनके आगे आ जाए, सितारा देवी को छोड़कर पंडित जिनके आगे आ जाए वो सभी दोस्तों कथक से संबंधित है। कथक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कथक का अर्थ होता है कथा कहना। क्या होता है? कथा कहना। और दोस्तों कथा कौन कहता है? तो कथा दोस्तों पंडित कहता है। अब जब पंडित कथा कहता है तो जितने नाम के आगे पंडित अगर तो आपको देखने को मिले तो उनका संबंध दोस्तों किससे होगा? कथक से होगा। तो पंडित या फिर महाराज दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कथक के अन्य जो प्रमुख जो कलाकार हैं उनके नाम हम लोग याद करेंगे। तो कथक के अन्य कौन कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज,
पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज दोस्तों, इसी तरीके से सुखदेव महाराज और दोस्तों अच्छन महाराज, ये सभी दोस्तों कथक से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों कथक की बात की जाएगी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है कथक दोस्तों उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों भरतनाट्यम अगर आपसे पूछा जाता है तो भरत नायडू याद रखेंगे, भरत से दोस्तों भरतनाट्यम और नायडू से क्या बनता है तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम कहाँ का है तमिलनाडु का। कथकली दोस्तों कहाँ का है, कथकली है केरल का, केरल का दोस्तों और कौन सा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम दोस्तों, तो ये दोनों कहाँ के हैं कथकली की। कुचिपुड़ी अगर बात की जाएगी, कुचिपुड़ी तो दोस्तों ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कहाँ का है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या ध्यान से देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों WTO इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो WHO का मुख्यालय इस बार देख लेंगे, क्योंकि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, WTO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों WHO को क्या कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दोस्तों इसे हिंदी में क्या कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है, तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है एमंड सेन, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एमंड सेन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी, सभी दोस्त बताएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी, तो दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी गई थी, एक बार सभी जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी दोस्त बताएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी, तो दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी दोस्तों किस भाषा में लिखी थी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंग्रेजी भाषा में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था, तो दोस्तों प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश के द्वारा छोड़ा गया था, रूस के द्वारा, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। रूस की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी दोस्तों है मॉस्को, मॉस्को। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है दोस्तों रूबल, मुद्रा है दोस्तों रूबल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो दोस्तों हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त को गिराया गया था, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान कितना है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3:2 है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, भारत की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, या फिर दोस्तों नेपाल की। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंध नहीं रखता है या फिर सितार से संबंधित नहीं है, निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, या फिर दोस्तों विलायत खान। तो दोस्तों इसमें से किसका संबंध सितार से नहीं है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खान। दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किससे नहीं है,
तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध दोस्तों सितार से नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सितार से इनका संबंध नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। कथकली नृत्य कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों हमने आपको कई बार बताया केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान की अगर बात की जाएगी तो परमवीर चक्र है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, परमवीर चक्र दोस्तों है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने 11 मार्च 2000 यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था। तो दोस्तों किस देश के द्वारा विध्वंसकारी भूकंप का सामना 2011 में किया गया था, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जापान के द्वारा दोस्तों सामना किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, श्रीमती देविका रानी को मिला है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे, एक दिवसीय क्रिकेटर में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो सभी दोस्त बताएंगे एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो एक दिवसीय दोस्तों क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम दोस्तों क्या है, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग या फिर दोस्तों रोहित शर्मा। सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, एडवर्ड जेनर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्यूरी या फिर दोस्तों मेंडलीव। दोस्तों नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड दोस्तों नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, सभी दोस्त बताएंगे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत की जनसंख्या लगभग 1.21 अरब दोस्तों हो गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जूलियन असांजे निम्नलिखित में से किस वेबसाइट के संस्थापक हैं, जूलियन असांजे। तो दोस्तों जूलियन असांजे की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जूलियन असांजे निम्नलिखित में से किस वेबसाइट के संस्थापक हैं। तो दोस्तों जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं, विकिलीक्स। दोस्तों विकिलीक्स वेबसाइट के संस्थापक कौन है, जूलियन असांजे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, इसका एकदम करेक्ट आंसर है डायनामाइट। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे नोबेल पुरस्कार दोस्तों, अगर नोबेल सम्मान की बात की जाएगी तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब से दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नोबेल पुरस्कार की जो नोबेल सम्मान है दोस्तों, नोबेल सम्मान कब से दोस्तों इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों नोबेल फाउंडेशन
नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1901 में दोस्तों। 1901 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे को कहा जाता है? सभी दोस्त बताएंगे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दोस्तों सरोजिनी नायडू को कहा गया। किसे कहा गया? सरोजिनी नायडू को। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा गया? सभी दोस्त बताएंगे स्वर कोकिला किसे कहा गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, स्वर कोकिला किसे कहा गया? तो स्वर कोकिला दोस्तों लता मंगेशकर को कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे लता मंगेशकर को दोस्तों क्या कहा गया? स्वर कोकिला कहा गया। भारतीय मैकियावेली किसे कहा गया दोस्तों? भारतीय मैकियावेली। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय मैकियावेली किसे कहा गया? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय मैकियावेली किसे कहा गया है? चाणक्य को। दोस्तों इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाता था? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता था। तो सभी के दोस्तों हम लोगों ने जो उपनाम है उनको हम लोगों ने देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त इसे याद जरूर करेंगे। तो दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया दोस्तों सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी दोस्तों प्रियदर्शिनी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यूनेस्को के मुख्यालय की अगर बात की जाएगी तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? पेरिस में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। जिनेवा में दोस्तों किस किस संगठन का मुख्यालय है? सभी दोस्त बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ प्रमुख संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला दोस्तों ITU दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला दोस्तों WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी दोस्तों इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर दोस्तों ILO, ITU, WMO, WHO, WTO इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगला दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। अगला दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी दोस्त बताएंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में। दोस्तों बर्न में किसका मुख्यालय है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या दोस्तों ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी दोस्त बताएंगे, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय दोस्तों बर्न में है। दोस्तों बर्न आपका कहाँ पर पड़ता है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22वें फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? तो कतर में, रूस में, फ्रांस में या फिर दोस्तों ब्राजील में। तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर होगा? इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों कतर में 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा। अगला दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों
द्रोणाचार्य पुरस्कार है या दोस्तों किसे दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं दोस्तों। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें दोस्तों भारत रत्न सम्मान मिला था, सीमांत गांधी, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। दोस्तों महात्मा गांधी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, बापू के नाम से जाना जाता था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, बापू के नाम से जाना जाता था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अदिगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अरविंद अदिगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विश्व के प्रसिद्ध चित्रकारों पाब्लो पिकासो कहाँ रहने वाले थे, बताएंगे। पाब्लो पिकासो जो कि दोस्तों विश्व के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों पाब्लो पिकासो की अगर बात की जाएगी तो ये स्पेन के रहने वाले थे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, या फिर दोस्तों महात्मा गांधी, या फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है राजीव गांधी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात की जाएगी तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। किसके जन्म दिवस पर, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है, तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला आशापूर्णा देवी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो शिक्षक दिवस दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बाल दिवस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 2016 में किसको दिया गया था। तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2016 में किसे दिया गया था, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों 2016 में जुआन मैनुअल सांतोस को दिया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बोरलाग क्षेत्रफल दोस्तों बोरलाग पुरस्कार कृषि से संबंधित है। बोरलाग दोस्तों किस के नाम से चलता है यह सम्मान, नॉर्मन बोरलाग। और दोस्तों नॉर्मन बोरलाग कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नॉर्मन बोरलाग को दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति का क्या कहते हैं, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों सत्यमेव जयते दोस्तों एक दोस्तों वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है,
विश्व के आश्चर्यों में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व के आश्चर्यों में जो शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर स्थित है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों बेबीलोन। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है, भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। तो दोस्तों भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था, कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में या फिर दोस्तों हैदराबाद में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों हैदराबाद में। भारत का पहला मुक्त विद्यालय स्थापित हुआ था हैदराबाद में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो दोस्तों सबसे लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध में किसने आत्मसमर्पण किया था, इसका एकदम करेक्ट आंसर है जापान। सबसे लास्ट में दोस्तों जापान ने आत्मसमर्पण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला दोस्तों कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर दोस्तों असम से या फिर दोस्तों अगला है आपका राजस्थान से। तो दोस्तों बिहू किससे संबंधित है, तो बिहू दोस्तों असम राज्य से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। असम राज्य से आपका कौन सा नृत्य संबंधित है, बिहू। अगला दोस्तों बिहार से अगर आपसे पूछा जाता है असम से दोस्तों और कौन कौन से संबंधित है, तो दोस्तों असम से संबंधित है बिहू। असम की बिहू, कली गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल, कली गोपाल और दोस्तों कौन सा है, खेल गोपाल, कली गोपाल और दोस्तों कौन सा है, खेल गोपाल। साथ ही साथ में दोस्तों और कौन सा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बोई। बोई नृत्य कहाँ का है, संबंधित है असम का। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है बिहार के कौन कौन से नृत्य हैं, तो दोस्तों जाट जाटिन। जट जाटिन कहाँ का है दोस्तों, जाट जाटिन दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे बिहार का है। अगला दोस्तों आपसे पूछा जाता है सामा कहाँ का है दोस्तों, सामा नृत्य कहाँ का है, तो दोस्तों ये भी बिहार का है। चकेवा, चकेवा नृत्य भी दोस्तों बिहार का है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य को भी हम लोग साथ ही साथ में देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले दोस्तों नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। रासलीला दोस्तों, रासलीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। झौरा कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ध्यान से देखेंगे। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। थाली कहाँ का है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। जद्दा दोस्तों, जद्दा नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। डांगा और झीका, डांगा और झीका ये दोस्तों कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। तो याद रखेंगे नौटंकी, रासलीला, झौरा, थाली, जद्दा, डांगा और झीका। अगला दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राजस्थान के अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे गढ़गौर। तो गढ़गौर कहाँ का नृत्य है, राजस्थान का है। घूमर दोस्तों कहाँ का है, राजस्थान का है। सुई सीनी नृत्य कहाँ का है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुई सीनी कहाँ का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पनिहारिन कहाँ का है, पनिहारी, पनिहारी कहाँ का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। घापाल कहाँ का है दोस्तों, तो राजस्थान का है। तो ये नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो यहाँ पर दोस्तों बिहू नृत्य किससे संबंधित है, असम से संबंधित है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। एक बार सभी दोस्त बताएंगे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून 1972 को दोस्तों UNEP की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1972 में दोस्तों। कब किया गया था, 1972 में। पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया हो गया था दोस्तों, स्टॉकहोम में। कहाँ पर, स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस बार दोस्तों इसकी थीम क्या है 2022 की, तो ओनली वन अर्थ,
ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ या फिर दोस्तों एकमात्र पृथ्वी दोस्तों इस बार इसकी थीम है। अगला दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है 14 नवंबर को, 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस। कौन सा दिवस? बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एक बार सभी दोस्त बताएंगे 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान लक्ष्य है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कस्तूरबा बालिका विश्वविद्यालय एक योजना है। तो दोस्तों कस्तूरबा बालिका विद्यालय विश्वविद्यालय यह किसकी योजना है? केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, या फिर दोस्तों राजस्थान की? तो दोस्तों कस्तूरबा विश्वविद्यालय एक योजना है। किसकी एक योजना है? तो यह दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात की जाएगी तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के दोस्तों प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल की प्रथम महिला कौन है? दोस्तों पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ इन ऑप्शनों में से आपका कोई भी नहीं होगा। अगला देखेंगे रामायण की रचयिता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों रामायण की रचयिता कौन है? तुलसीदास, दंडी, भास, या फिर दोस्तों वाल्मीकि? तो रामायण के रचयिता कौन है? सभी दोस्त ध्यान देंगे। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तुलसीदास दोस्तों किसके रचयिता है? रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक ऑन टू द लास्ट के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऑन टू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों जॉन रस्किन। जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम है ऑन टू द लास्ट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? साक्षी मलिक। दोस्तों साक्षी मलिक, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों लावड़ी लोक नृत्य झारखंड का है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये दोस्तों लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी। बाकी दोस्तों सारे आपके सही है। सामा चक्रेवा बिहार का है। पांडवानी सुआ नाचा ये कहाँ का है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और गाड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और भगोरिया ये भी छत्तीसगढ़ का है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों लावड़ी, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र का, तो ये आपका गलत सुमेलित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के नृत्य आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो महाराष्ट्र के दोस्तों क्या है? लावड़ी। तो दोस्तों लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगर आपसे पूछा जाता है लेजिम, तो दोस्तों लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कोली लोक नृत्य कहाँ का है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तमाशा कहाँ का है? तो दोस्तों तमाशा भी आपका महाराष्ट्र का है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो लावड़ी, लेजिम और कोली, तमाशा ये कहाँ के हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के। अगला जो प्रश्न है बताएंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, सरोद, तबला या फिर दोस्तों वीणा? तो दोस्तों किशन महाराज की यहाँ पर बात की जा रही है, तो किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है तबला वादक दोस्तों कौन थे? किशन महाराज।
अगला दोस्तों प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आरंभ किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आरंभ किया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, ध्वज गीत की रचना किसने की है? तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में, ध्वज गीत की रचना किसके द्वारा की गई है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो दोस्तों ध्वज गीत दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ध्वज गीत इनके द्वारा लिखा गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन दोस्तों। इसके साथ साथ में दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रगान का लिखने का सम्मान दोस्तों किसे प्राप्त है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकारा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकारा गया? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है दोस्तों? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम की अगर बात की जाएगी तो बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आनंद मठ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम दोस्तों आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों वह किस संवत पर आधारित है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है शक संवत। इसे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी कहा जाता है। अगला दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों क्या है प्रश्न? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सभी दोस्त छाप देंगे दोस्तों जितने सारे लोग जुड़े हुए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाएगी तो 22 मई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है सभी दोस्त बताएंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। यहाँ पर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जा रही है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इन ऑप्शन में से आपका कोई भी नहीं है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से दोस्तों बताएंगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछा जाता है तो पृथ्वी दिवस 22 मई को मनाया जाता है या फिर दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस हमने आपको 3 चीज़ें याद करवाई थी। विश्व जल दिवस, तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तीनों याद रखेंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला दोस्तों अगर आप
आपसे पूछा जाता है पृथ्वी दिवस, तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों 1000 सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट करने में आप सभी दोस्त हमारी हेल्प करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।